Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। आ गए हम एक नया वीडियो लेके। आज ट्रांसफर स्पेशल है, बहुत सारे ट्रांसफर्स की बात करनी है, तो टाइम नहीं वेस्ट करते और बात करते हैं बहुत सारे ट्रांसफर्स की। लेट्स गो। हे गाइस, वेलकम बैक। कैसा गया आपका वीकेंड? कैसे रहे आपके ट्रांसफर्स? आपकी टीम ने कोई प्लेयर लिया, नहीं लिया, लेने वाले हैं? और आपकी टीम क्लब वर्ल्ड कप जा रही है या नहीं, आप बताना। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफर्स की, कुछ खबरों की, कुछ कंफर्म न्यूज की, और उससे क्या फर्क पड़ेगा उसकी बात करने वाले। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर सागा हमारी आज की विद कंफर्म न्यूज। ठीक है, जो उनकी कंफर्म न्यूज आ चुकी है। सबसे पहले मैनचेस्टर सिटी में घुस जाते हैं। मैनचेस्टर सिटी ने कंफर्म कर दिए हैं 3 प्लेयर, 3। यस, राइन डियर्स कंफर्म हो गए, वो अब क्लब वर्ल्ड कप जा रहे हैं। मैन सिटी के साथ उनकी साइनिंग कंप्लीट हो गई है। रायन एत नूरी की साइनिंग भी कंप्लीट हो गई है, वो भी अनाउंस हो गई है। और चरकी, रायन चरकी भी अनाउंस होने वाले हैं, उनकी भी साइनिंग डन हो चुकी है। फैंटास्टिक बिजनेस, बढ़िया बिजनेस किया है सिटी ने कि तीनों अपनी जो साइनिंग्स हैं वो क्लब वर्ल्ड कप के स्क्वाड में इंक्लूड कर ली हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ कर दिया है। तो अब आज जो है, आई थिंक ट्यूसडे है, और आज क्लब वर्ल्ड कप की डेट है फाइनल रजिस्ट्रेशन की, और 4-5 दिन बाद मैचेस है। तो जिनको भी आज लेना है, आज लेके खत्म करने हैं और क्लब वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम को रजिस्टर करना है। तो मैन सिटी ने अपनी तीनों साइनिंग्स क्लब वर्ल्ड कप से पहले कर ली। बहुत बड़ी बात रही है, बहुत क्विक डील्स करी हैं उन्होंने। बेटनेली को भी ले लिया है बाय द वे। तो फटाफट मैन सिटी ने अपनी डील्स करके अपने आप को बहुत बढ़िया पोल पोजीशन पर डाल लिया है फॉर द क्लब वर्ल्ड कप, क्योंकि बहुत सारी टीम्स क्लब वर्ल्ड कप को बहुत सीरियसली ले रही हैं। प्राइज मनी बहुत है, एक ट्रॉफी है, एक विनिंग मेंटालिटी को बनाना है फ्रॉम बिफोर द प्री सीजन। तो इसमें क्लब वर्ल्ड कप बहुत काम में आएगा। तो सिटी ने अपना काम कर लिया है और अपनी तीनों साइनिंग्स इंक्लूड कर ली हैं। अब इन तीनों को वो क्लब वर्ल्ड कप में यूज करेगी, ऑफ कोर्स करेगी। पेप ने तो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। तो बहुत बढ़िया और स्विफ्ट बिजनेस किया है मैन सिटी ने, जहां पे उन्होंने अपनी सारी साइनिंग्स को निकाल लिया बिफोर द क्लब वर्ल्ड कप, ये मिनी ट्रांसफर विंडो में। तो उसके अलावा दूसरी साइनिंग्स की अगर मैं बात करूं जो कंफर्म हो गई हैं, वो हो गई हैं डीन हाइशन अपनी साइनिंग को कंफर्म करने मैड्रिड चले गए हैं। वहां पे वो ऑफिशियली अपनी साइनिंग कंफर्म करेंगे। डन पहले ही हो चुका था, लेकिन अब उन्होंने सब कुछ साइन वाइन कर लिया है। आई थिंक वो भी क्लब वर्ल्ड कप जाएंगे और रियल मैड्रिड को जेन्युइनली हेल्प करेंगे। उसके अलावा अगर मैं और टीम्स की बात करूं तो लियम डेलैप की तो मैंने बात कर ही ली थी। चेल्सी ने लियम डेलैप को कंफर्म कर दिया है। लियम डेलैप भी चेल्सी के साथ क्लब वर्ल्ड कप जा रहे हैं और चेल्सी को हेल्प करेंगे वहां पे इन द क्लब वर्ल्ड कप। उसके अलावा कुछ और टीम्स भी हैं जिन्होंने अपनी साइनिंग्स कंफर्म कर दी हैं, जिसमें एक आई थिंक वैसे मैंने बेटनेली की बात करी थी, बेटनेली को कंफर्म कर दिया है। उसके अलावा और कौन सी साइनिंग कंफर्म हुई है? और कोई मेजर साइनिंग अभी कंफर्म नहीं हुई है, बट डील्स आर ऑलमोस्ट डन। डील्स बहुत ही क्लोज है। आई थिंक जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है, यही सारी साइनिंग्स अभी तक कंफर्म हुई हैं। देयर इज नो अदर कंफर्म्ड हियर वी गोस, जो जिनका मैं बात कर रहा हूं। ऐसे तो दूसरी लीग्स में बहुत सारे कंफर्म्ड हियर वी गोस आ गए हैं, बट अभी तक हाँ, जॉर्जिनियो की साइनिंग भी कंफर्म हो गई है, याद आ गया। फ्लेमिंगो चले गए हैं वो, आर्सेनल उनको रिलीज कर दिया था और वहां से अब वो फ्लेमिंगो जाके अपना फाइनल जो करियर का जो एंड है वहां पे अब उसे करेंगे बेसिकली। उसके अलावा और साइनिंग्स तो अभी कंफर्म नहीं हुई है और अभी चल ही रही हैं, तो उनकी हम बात करते हैं। कुछ सागास और कुछ ट्रांसफर में जो मेन खबरें हैं ना, हम उनकी बात करेंगे। अब वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले बात करते हैं विक्टर ओसिमेन की। विक्टर ओसिमेन ने अल हिलाल का कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया है, अप्रूव नहीं किया है। अल हिलाल उनको 45 आई थिंक मिलियन पर ईयर की सैलरी दे रहा था, आई थिंक 800K पर वीक की, वो भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है
वो अब आने वाले दिनों में पता लगेगा। क्या वो यूरोपियन कंपटीशन खेलना चाहते हैं, क्या वो अभी वहां नहीं जाना चाहते, यही नजर आ रहा है मुझे रीजन। क्योंकि अल हिलाल चाह रही थी क्लब वर्ल्ड कप से पहले एक मेजर साइनिंग को साइन करना, और विक्टर ओसिमेन ने वहां पे उनको रिजेक्ट कर दिया है। तो विक्टर ओसिमेन कहाँ जाते हैं, कोई और टीम उनके लिए आती है, वो देखना बहुत जरूरी है। अब क्या विक्टर ओसिमेन सैलरी में कुछ कट ऑफ लेते हैं, वो भी देखना जरूरी है, क्योंकि इतनी सैलरी तो कोई नहीं दे सकता, इवन प्रीमियर लीग के क्लब भी नहीं दे सकते। तो विल हैव टू वेट एंड सी कि विक्टर ओसिमेन के दिमाग में क्या चल रहा है, कहाँ जाना चाहते हैं और कहाँ पे वो ऑफिशियली आना चाहते हैं। तो विक्टर ओसिमेन ने कर दिया सऊदी को रिजेक्ट, उसके बाद दूसरे प्लेयर ने भी कर दिया सऊदी को रिजेक्ट, वो है आपके थियो हर्नांडिस। थियो हर्नांडिस का भी ट्रांसफर ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो भी रुक गए हैं। अब वो भी नहीं जाना चाह रहे, वो सोच रहे हैं वो भी यूरोप में जाएंगे और वहां खेलेंगे। तो अब अल हिलाल के लिए एक और मुसीबत हो गई है, वो अपने दूसरे टारगेट के लिए चले गए हैं। क्योंकि ऐसा लगा था कि थियो हर्नांडिस तो ऑफकोर्स अप्रूव कर लेंगे, लेकिन उन्होंने भी अप्रूव नहीं किया है और अल हिलाल को हटा दिया है। देखो यहाँ पे ना एक चीज में आती है, बाय द वे ब्रूनो फर्नांडिस ने भी मना कर दिया ऑफर, और वो भी मैनचेस्टर यूनाइटेड में करेंगे, उसकी भी हम बात करेंगे। यहां पे ना क्या चीज आ रही है पता है, यूरोपियन पेडिग्री फुटबॉल। यूरोपियन पेडिग्री बहुत स्ट्रांग है और कुछ प्लेयर्स को लगता है कि वो अभी भी यूरोपियन पेडिग्री में अच्छा कर सकते हैं और बाद में MLS या कहीं पर भी जा सकते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे प्लेयर्स ने ये डिसाइड कर रखा है मेरा ख्याल से कि वो अभी यूरोपियन फुटबॉल खेलेंगे जब तक वो खेल सकते हैं। उसके बाद प्रॉब्ली अगर उनको लगता है कि वो यहाँ नहीं फिट हो पा रहे, तो ही वो आगे यूरोपियन फुटबॉल छोड़ के जाएंगे। तो इसी की वजह से आई थिंक सऊदी वो इतना पैसा दे रहे हैं, फिर भी वो ये साइनिंग्स कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, इसी का रीजन मुझे लग रहा है। एनीवेज अल हिलाल अब दूसरे टारगेट्स देख रही है, डार्विन न्यूनेस से लेके पता नहीं जेडन सैंचो से लेके रहीम स्टर्लिंग, सबके नाम आ रहे हैं, सबको वो ट्राई कर रहे हैं बिफोर क्लब वर्ल्ड कप। आज फाइनल डेट है, आज पता लग जाएगा, बट वो अब सबको ट्राई करने में लग गए हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक और कंफर्म साइनिंग आ गई है, प्लेयर की नहीं है, मैनेजर की है, सबसे एंड में बात करेंगे उसकी। लेकिन अभी आई थिंक स्टोरीज क्या चल रही हैं वो भी बड़ी एक्साइटिंग है। बेनफिका ने कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर दिया है टू चेल्सी फॉर जाओ फिलिक्स। जाओ फिलिक्स एंजो मैरेस्का के सिस्टम में नहीं फिट बैठ रहे, तो बेनफिका चाहती है जाओ फिलिक्स को बुलाना वापस। तो बेनफिका ने बात स्टार्ट कर दी है। बेनफिका पहले लोन पे चाह रही थी, चेल्सी इंटरेस्टेड नहीं है लोन पे, चेल्सी कह रही है खरीद लो, कट प्राइस पे जाओ फिलिक्स अवेलेबल है। और आई थिंक बेनफिका इन द एंड आई थिंक जाओ फिलिक्स को ले जाएगी, क्योंकि वो मैरेस्का के बिल्कुल भी प्लान में नहीं है। उसके अलावा रहीम स्टर्लिंग की और नुकुंकू की भी बात चल रही है। रहीम स्टर्लिंग ऑफिशियली और नुकुंकू भी ऑफिशियली चेल्सी में है अब, लेकिन दोनों प्लान में नहीं है, तो दोनों की सेल की बात चल रही है। रहीम स्टर्लिंग की तो सऊदी की बात चल रही है, और नुकुंकू की बात अभी भी बायर्न में आ रही है। बायर्न आर स्टिल इंटरेस्टेड इन नुकुंकू, तो देखते हैं कि वो डील कहां जाती है। उसके अलावा चेल्सी अपने 2 टारगेट्स के पीछे लगी हुई है, देखते हैं वो आज कर पाते हैं नहीं। बड़े इंटरेस्टिंग टारगेट है दोनों। माइक मैन्योन है जो कि चेल्सी को 100% चाहिए, मरेस्का को 100% चाहिए। मरेस्का अपने गोल कीपिंग डिपार्टमेंट से खुश नहीं है, वो गोल कीपिंग में चेंज चाहते हैं। ही लाइक्स मैन्योन, और उसी की वजह से चेल्सी लगी हुई है, काफी दिन से लगी हुई है, कहीं ना कहीं फंस रही है डील। और आज ही लास्ट डे है, उसके बाद पता लगेगा कि मैन्योन चेल्सी के प्लेयर बनते हैं या नहीं। ही रियली वांट्स टू जॉइन चेल्सी, तो चेल्सी के पास ये एक एडवांटेज है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद माइक मैन्योन, क्योंकि नेक्स्ट ईयर उनका फाइनल ईयर है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं। मिलान अगर इस साल उनको नहीं बेच पाता, तो उन्हें अगले साल उन्हें फ्री में जाने देना पड़ेगा। तो मिन्यों की एक पीछे चेल्सी लगी हुई है। उसके अलावा चेल्सी इसके पीछे भी लगी हुई है अपने ये आपके तो उसके अलावा चेल्सी इसके पीछे भी लगी हुई है जेमी बाइनो गिटन्स के। लेफ्ट विंगर में ऑप्शन चाहिए चेल्सी को। जेमी बाइनो गिटन्स से बोरुसिया डॉर्टमुंड से बात चल रही है। बोरुसिया डॉर्टमुंड की और चेल्सी की वैल्यूएशन में डिफरेंस आ रहा है। आज लास्ट डेट है मिनी ट्रांसफर विंडो की, इसके बाद 6 दिन के गैप के बाद मेन ट्रांसफर विंडो शुरू होगी। तो अगर आज नहीं होता तो फिर वो उन्हें भी क्लब वर्ल्ड कप नहीं ले जा पाएगी, और फिर 6 दिन बाद उन्हें एक्सप्लोर करेगी इस डील को। तो वो भी उसके पीछे लगी हुई है, देखते हैं क्या होता है। अभी भी टाइम है, अभी भी ये डील हो सकती है। तो ये दोनों डील है ना, इसको चेल्सी जल्दी खत्म करने के चक्कर में लगी हुई है, सो दैट इन दोनों प्लेयर्स को वो क्लब वर्ल्ड कप ले जा सके। नहीं होगा तो उनके पास दूसरे प्लेयर हैं, वो उनको ट्राई करेगी।
उसके अलावा चेल्सी की बात ह्यूगो एकिटिके के साथ भी आ रही है, लेकिन ह्यूगो एकिटिके की जो अभी बात है ना वो रुक गई है क्योंकि फ्रैंकफर्ट उनकी वैल्यूएशन बहुत बता रहा है, 100 मिलियन बता रहा है। तो चेल्सी आई थिंक बैकआउट कर गई है अभी के लिए। मे बी जो मेन ट्रांसफर विंडो है उसमें वो डील एक्सप्लोर करेगी, लेकिन अभी के लिए बैकआउट कर गई है चेल्सी। उसके बाद अगर मैं लिवरपूल की बात करूं तो लिवरपूल की 2 डील्स अभी अटकी हुई हैं। फ्लोरियन वर्ट्स की डील अटकी हुई है, बहुत मैसिव ऑफर को वो लेवरक्यूसन डिक्लाइन करता जा रहा है। आई थिंक लेवरक्यूसन 150 मिलियन पे ही मानेगा और लिवरपूल को अब वर्कआउट करने पड़ेंगे क्योंकि ये डील बहुत एंड तक आ गई है, इसका कंक्लूजन बहुत नियर है अब। तो आई थिंक वो जो 150 मिलियन की वैल्यूएशन है ना, इन दी एंड मुझे लग रहा है बायर लेवरक्यूसन उसी वैल्यू पे अग्री करेगी और लिवरपूल की मार्की साइनिंग को मानेगी। उसके बाद इसी चक्कर में मिलोस कर्केस की डील अटकी हुई है। इसके बाद वो चाहते थे कि मिलोस कर्केस को ले लें, तो मिलोस कर्केस को भी लिवरपूल लेके जाना चाहती थी, पर इस डील अभी नहीं हुई है। तो इस चक्कर में मिलोस कर्केस की डील उन्होंने अटका रही है क्योंकि वो तो हो ही जाएगी, इसलिए अभी वो पहले इसको खत्म करने में लगे हुए हैं। उसके बाद वो मिलोस कर्केस की डील के ऊपर जाएगी लिवरपूल। उसके अलावा क्या हुआ है, जाबरनाई जो है, जाबरनाई अभी जो है बोर्नमouth के डिफेंडर है, आई थिंक उनकी डिमांड बहुत आ रही है। पीएसजी उनके पीछे पड़ा हुआ है, पीएसजी चाहता है जाबरनाई को लेना और जाबरनाई वहां पे जा सकते हैं जल्दी। अभी तक कोई वैसे डील नहीं हुई है, लेकिन पीएसजी आर इंटरेस्टेड और अगर लुइस कैंपस और पीएसजी इंटरेस्टेड होते हैं तो जाबरनाई कभी मना नहीं करेंगे। इतनी बड़ी टीम में उनको जाने का मौका मिलेगा तो वो भी चले जाएंगे। उसके अलावा सेमेन्यो की भी डिमांड आ रही है टॉटनम की, और मैनचेस्टर यूनाइटेड सेमेन्यो के पीछे है, सेमेन्यो को मॉनिटर कर रही है और एंटन सेमेन्यो भी अपना क्लब छोड़ के जा सकते हैं। उसके अलावा फ्रैंको मस्तांतुनो आई थिंक यही है उनका नाम। तो वो बहुत ही टैलेंटेड अर्जेंटाइन नंबर 10 है और वो 17 साल के हैं, चले गए हैं रियल मैड्रिड, उन्होंने अपना क्लब डिसाइड कर लिया है, रियल मैड्रिड वो जा रहे हैं। पीएसजी भी चाहती थी लेकिन रियल मैड्रिड की तरफ वो मूव कर रहे हैं और वहां पे वो बढ़िया तरीके से आई थिंक परफॉर्म करेंगे। रियल मैड्रिड आर रियली बैंकिंग ऑन सम यंगस्टर्स, डीन हॉयसन और ये अगर चल गए तो रियल मैड्रिड की साइड कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगी अंदर चाबी अलोंसो। सबको पता है चाबी अलोंसो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मतलब सिस्टम खेलते हैं, तो इसीलिए रियल मैड्रिड अब हमें एक दूसरी स्टाइल की रियल मैड्रिड अभी देखने को मिल सकती है विद ऑल दी साइनिंग्स। तो ये भी जा रहे हैं और इनकी भी बड़ी अच्छी और बढ़िया ट्रांसफर भी होने वाली है। उसके अलावा जोआन गार्सिया, बहुत ही टैलेंटेड एस्पेनियोल गोलकीपर, अब फाइनली अपना मूव मेक कर रहे हैं टुवर्ड्स बार्सिलोना की टर स्टेगन की सागा चल रही है, वहां पे लड़ाई चल रही है टर स्टेगन से, ये वो सब हो रहा है। उसी के पीछे जोआन गार्सिया आई थिंक धीरे धीरे करके जा रहे हैं बार्सिलोना और बार्सिलोना के मेन गोलकीपर बन के आएंगे। आई थिंक ये डील नेक्स्ट वीक कंप्लीट हो जाएगी और बड़ी बढ़िया डील रहेगी फॉर अ वेरी टैलेंटेड गोलकीपर लाइक जोआन गार्सिया। तो बार्सिलोना जोआन गार्सिया के पीछे लगी है और वहां पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। इनफैक्ट वो एक लेफ्ट विंगर टारगेट भी एक्सप्लोर कर रही है। निको विलियम्स पहले सोच रहे थे, लेकिन निको विलियम्स इतने एक्सपेंसिव पैकेज के साथ आएंगे, इसलिए वो अपना दिमाग और ध्यान लुइस डियाज पे लगा रही है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दैट डील, क्योंकि बार्सिलोना इज सीरियसली लुकिंग फॉर अ लेफ्ट विंगर ऑप्शन। उसके बाद मैं बात करूं दूसरी टीम्स की, तो और टीम्स में क्या चल रहा है। बायर्न म्यूनिख से ऐसी खबर तो अभी कुछ आ नहीं रही है एक्सेप्ट फॉर क्रिस्टोफर नकुंकू के अलावा वो दूसरी और प्लेयर्स को भी ऐड करने में लगे हुए हैं। अभी तक उन्होंने कोई प्रॉपर डील नहीं की है, लेकिन वो प्लेयर्स ढूंढ रहे हैं और प्लेयर्स को ऐड करने में लगे हुए हैं। तो ये सारे डील्स अभी सामने आ रही हैं जिनके नाम आ रहे हैं। अब मैं इस डील्स के बाद ना एक मेन बात करना चाहता हूं, एक मैनेजर की बात करना चाहता हूं जिसका नाम आ रहा है, जो अगले क्लब में जा सकता है या चला गया है। आई थिंक हियर वी गो आ गया है उसका, थॉमस फ्रैंक, जिसकी मैंने बात करी थी। बाय द वे एंजे पोस्टेकोग्लू तो निकाल दिए गए हैं स्पर्स से। मैंने इसका एक शॉर्ट बनाया था, उसमें आप देख लेना। तो एंजे पोस्टेकोग्लू के निकलने जाने के बाद अब थॉमस फ्रैंक आ गए हैं, उनका आई थिंक हियर वी गो आ गया है और थॉमस फ्रैंक भी कुछ प्लेयर्स को लाने की सोच रहे हैं। उनकी इसकी इससे भी बात चल रही है आपके जो जिसके पीछे मैनचेस्टर यूनाइटेड पड़ी है,
एम्बुएमो को भी वो लाना चाह रहे हैं। उसके अलावा वो कुछ और प्लेयर्स को भी स्पर्स में लाना चाह रहे हैं, ऐसी बात सुनने में आ रही है। तो देखते हैं कि एम्बुएमो के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को कंपटीशन मिलता है स्पर्स से या नहीं। बट थॉमस फ्रैंक आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है फॉर स्पर्स। देखते हैं वो स्पर्स में कैसे परफॉर्म करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि थॉमस फ्रैंक एक अच्छे मैनेजर हैं जो अपने स्क्वाड को कैसे मैनेज करना है उसको जानते हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद थॉमस फ्रैंक, बट दिस विल बी अ फैंटास्टिक अपॉइंटमेंट फॉर स्पर्स। आई थिंक स्पर्स इससे स्टेबलाइज हो जाएगी and they will be much better in terms of their defense and overall structure next season. एंज के अंदर वो अटैकिंग में बहुत अच्छे थे लेकिन डिफेंसिवली बहुत ही पुअर थे। तो थॉमस फ्रैंक के आने से आई थिंक डिफेंसिवली दे विल बी मच सॉलिड, मच बेटर, एंड इट विल बी अ फैंटास्टिक रिफ्रेश to Spurs fans. Thomas Frank is a very good manager and I think he will do really well for Spurs. So let's see थॉमस फ्रैंक क्या करते हैं इन अ बिग क्लब। मजा आएगा देखने में और हमें जबरदस्त चीज देखने को मिल सकती है। बाय द वे एक चीज मैं मेंशन कर देता हूं, अभी नेशंस लीग हुई थी, मैंने ज्यादा तो नहीं देखी, बट ऑल कांग्रेचुलेशंस टू पोर्चुगल जो नेशंस लीग जीत गए। उन्होंने स्पेन को हरा दिया और एक और ट्रॉफी दे दी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। और देखते हैं अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो कितना खेलेंगे, इसके बाद कितना आगे करेंगे, क्योंकि उन्होंने आई थिंक डिसाइड कर लिया कि वो क्लब वर्ल्ड कप तो नहीं जा रहे हैं, बट कितना आगे करेंगे, कितना आगे खेलेंगे वो अब वो डिसाइड करेंगे। लेकिन एक और ट्रॉफी फॉर पोर्चुगल एंड एक और ट्रॉफी फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये भी मेंशन करना चाहता था एंड होपफुली मैंने सारे ट्रांसफर्स में कवर कर लिए होंगे। कुछ चीज़ मिस करनी होगी तो आप बताना, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है क्योंकि ट्रांसफर्स कवर करने थे और कुछ न्यूज़ अभी भी आएगी, मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप सोशल मीडिया में फॉलो करते रहो, वहाँ पे हम अपडेट्स करते रहते हैं और आपको लेटेस्ट खबरों के बारे में बताते रहते हैं। तो इसी के साथ अब मैं चल रहा हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। शॉर्ट्स देखना मत भूलना, ठीक है? आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।